travels in 10 meter in first 4 seconds and 18 meter in next 4 seconds. Assuming constant acceleration, what is the distance travel in next 2 seconds? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कोई एक पार्टिकल है, सबसे पहले कहाँ पर है, ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट से वो कहाँ पर गया, बी पॉइंट पर गया। तो जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। नाउ इट इज मूविंग इन द नेक्स्ट 4 सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम जो लिया वो कितना ले लिया, 4 सेकंड है। ओके, अब यहां से बी पॉइंट से वो फिर से मूव करके गया सी पॉइंट पर। तो जब सी पॉइंट पर मूव करके गया तो उसने नेक्स्ट 4 सेकंड में, यानी कि यहां से यहां तक जो सेकंड लगा, टाइम लगा, वो कितना है, अगेन 4 सेकंड लगा। और उस 4 सेकंड में उसने जो मूव किया है वो कितना डिस्टेंस मूव किया है, 18 मीटर मूव किया। नाउ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी से जब डी पर जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 सेकंड है। तो जब नेक्स्ट 2 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये डिस्टेंस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो कितना लगा, टोटल 8 सेकंड लगा। और उस 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 28 मीटर कवर किया। अब सबसे पहली बात कि यहां से, यानी कि यहां पर भी ए एक्सेलरेशन है, यहां पर भी ए एक्सेलरेशन है और यहां पर भी ए एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन S1 is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो पहले a से b तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड, और उस 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो हमने कहा डिस्टेंस 10 मीटर इज इक्वल टू u, और टाइम कितना लगा, इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2a, और t स्क्वायर मतलब इंटू 16 मैंने लिख दिया। ये लिखा इक्वेशन 1। हमको चाहिए क्या, अगर S10 चाहिए तो हमने कहा S2 चाहिए। तो S2 के लिए हम क्या करेंगे, S10 माइनस S8 कर देंगे। तो S8 तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहां से 4 सेकंड, यहां से 4 सेकंड, तो 8 सेकंड हो गया। अब S10 के लिए हमने कहा कि भाई S10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u t10 प्लस 1 अपॉन 2 a t10 स्क्वायर। बट हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी अननोन है और एक्सेलरेशन भी क्या है, अननोन है। बट जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो हम दो इक्वेशन से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे लिए ये बन गई। नाउ इसको मैं मान लेता हूं 4। अब हमने कहा S8 बराबर कितना हो जाएगा, u t8 प्लस 1 अपॉन 2 a t8 स्क्वायर। अब 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना है, 28 मीटर है। तो ये लिख दिया 28 इज इक्वल टू u, और टाइम कितना है, 8 सेकंड है, प्लस 1 अपॉन 2 a, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा 32। हेंस 28 इज इक्वल टू 8u प्लस 32a। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, 10 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हमको u और a फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से दो वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। अगर तीन वैल्यू सॉल्व करना है तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो हमने कहा कि यहां पर u है और यहां पर 8u है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो हमने कहा 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस कितना कर देंगे, इक्वेशन 2 कर देंगे, इक्वेशन 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8u हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे लिए ये कितना हो जाएगा, 16a हो जाएगा। ये वाला सेम रहेगा, 28 इज इक्वल टू 8u प्लस 32a।
सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -8 इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिल जाएगा यहाँ से -16a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हेंस a इज इक्वल टू मिल जाएगा 8/16 इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर a इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू मिल गई, जब a की वैल्यू मिल गई तो आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 4u प्लस 1 अपॉन, देखो a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, देयरफॉर 4u इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस ये इधर आएगा 4 हो जाएगा, हेंस u की वैल्यू हो जाएगी 6/4 और ये हो जाएगा 3/2, यानी कि u की वैल्यू मिल गई हमको 1.5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब u की वैल्यू हमको इतनी मिल गई है तो हमने कहा जब u की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई तो s10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर s2 के लिए कितना करना है, s10 माइनस s8 पता है हमको तो हमने कहा s10 इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, देयरफॉर s10 इज इक्वल टू u दिया हुआ है हमारे पास 3/2 इंटू 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू है 1/2 और ये t स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू हम लोगों को s10 बराबर मिल जाएगा s10 15 प्लस 25, तो s10 की वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर। s10 की जब वैल्यू 40 मीटर मिल गई तो हमने कहा s2 बराबर s10 माइनस s8, s10 हो गया 40 और s8 की वैल्यू मिली थी, s8 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी हम लोगों ने, नहीं सॉरी हमारे पास थी 28 मीटर, 28, तो ये हो जाएगा कितना हमारे लिए 12 मीटर। सो इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, इन नेक्स्ट 2 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव करेगा, 12 मीटर मूव करेगा। ओके।